Hello guys, this is Mukesh from Easy Safe channel, all about safety related। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी के कोर्सेज के बारे में। तो इन कोर्सेज को करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका समय, पैसा और सपने बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे फ्रॉड्स चलते हैं जिसके द्वारा आपके साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है जब आपको पता पड़ता है तब। तो उन चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए सेफ्टी में आने के लिए। तो एडीआईस और पीडीआईस ये दो कोर्सेज होते हैं जिनको हम सेफ्टी में आने से पहले हम कोर्स कर सकते हैं। फिर आता है इसमें दो तरह के कोर्सेज हैं, एडीआईस और पीडीआईस। तो पहले बात करते हैं पीडीआईस के लिए। तो पीडीआईस क्या होता है कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है ये, और ये 1 साल का कोर्स होता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, इसमें एम टेक या एमई और बी टेक या बीई, ठीक है। ये अगर आपके पास में होता है तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके साथ साथ में आपके पास कोई बीएससी है फायर एंड सेफ्टी से या एमएससी है अगर आपके पास में, तो आपको किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आता है अगर आपके पास नॉर्मल बीएससी है, ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल बीएससी है या आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग का, तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में, या तो मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस में, सेफ्टी में, इनमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। फिर आता है सवाल कि हम कहाँ से करें, ठीक है। तो करने के लिए कई जगह हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गुजरात से। तो गुजरात में पीडीआईस होता है और कई जाने माने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि एमजीएलआई है, महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट। तो इससे हम ये कोर्स कर सकते हैं। और भी गुजरात में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट जहाँ से हम ये कोर्स कर सकते हैं। तो फिर आती बात कि एडीआईएस के बारे में। तो एडीआईएस क्या है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये होता है महाराष्ट्र स्टेट से होता है ये, और ये भी 1 साल का होता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम इसी के जैसी होती है, पर इसमें एक डिफरेंस है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पहले ये रिक्वायरमेंट होती थी, जो चीज़ें अब हट चुकी हैं, ठीक है। फिर क्या आती है कि हम कहाँ से करें। महाराष्ट्र में बहुत सी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों हैं, जहाँ से आप इसको कोर्स को कर सकते हो। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या आता है एडीआईएस और पीडीआईएस में। दोनों कहने के लिए तो दोनों कोर्स इक्वल हैं, ठीक है, बट एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी कि एडीआईएस का जो सिलेबस है, कोर्स कंटेंट है, पीडीआईएस से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए अगर किसी इंटरव्यू में अगर पीडीआईएस और एडीआईएस के कैंडिडेट बैठे हैं, तो उस केस में एडीआईएस के कैंडिडेट को पीडीआईएस के कैंडिडेट के से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती ही है, क्योंकि इसका सिलेबस कंटेंट ज़्यादा है और भी कई चीज़ें हैं, तो इसमें तो इसका प्रेफरेंस इसको मिल जाता है। फिर आता है, ये तो हो गया हमारा कोर्सेज के बारे में बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब दोनों को मिलती है, पर प्रेफरेंस एडीआईएस को मिलता है। फिर आता है कि एफिलिएशंस के बारे में क्या चीज़ें ध्यान में रखें। आजकल क्या होता है कि मार्केट में देखने को ऐसा मिलता है, जब भी आप नेट पे सर्च करते हैं इन सब कोर्सेज के बारे में, एडीआईएस कहाँ से करें, पीडीआईएस कहाँ से करें, तो बहुत से कोर्सेज और बहुत से साइट्स पे ऐसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं जहाँ से वो बोलते हैं कि हमारे कॉलेज से करें, हमारे कॉलेज से करें, पर उनके बारे में आपको पता नहीं होता कि इनका एफिलिएशन है या नहीं। जब हमको 1 साल हम जिस पे दे चुके होते हैं, इतना पैसा हम फंसा चुके होते हैं, और फिर बाद में पता लगता है उस कॉलेज में से निकलने के बाद जब हम इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करवा देते हैं। और जब हम प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, जब हम करते हैं जॉब, तो उसमें क्या होता है कि जो जहाँ से आपने ये कोर्स करा है वो इंस्टीट्यूशंस किसी भी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि आप एक सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर नहीं हैं। उस केस में क्या होगा, आपका लीगली जो डिश यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ जो होता है, डिश से आप कोई भी लीगली किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं कर सकते हो।
ठीक है, और ना ही उससे लीगली डील कर सकते हो, तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म। तो यदि कोई उस जगह पर कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस केस में कंपनी को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको निकालने में, क्योंकि उनका जो पर्पस है आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। सेम, तो वो सब चीज़ें बहुत से इंस्टीट्यूशन वाले पैसा लेने के लिए करवा दे देते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारा उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, हमने सिर्फ यहाँ पे टीचिंग करवाते हैं पर आपको सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है, जो कि फेक आपको बोगस बातें करते हैं और बाद में आपका अच्छा खासा पोपट कट चुका होता है। तो ये सब चीज़ें ना हो आपके साथ में, तो इसीलिए आप एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, मैंने भी जो अपना कोर्सेज ये अपना करा था, तो मैंने MSBT से कोर्स करा था, जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने ढूंढी, सर्च करी, और उसके बाद जाके मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ठीक है, ADS मैंने करा, तो उसमें क्या चीज़ें मैंने देखी कि ये एक तो क्या है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, UGC अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने पड़ते हैं एडमिशन के टाइम पे, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, पूरा आपका डाटा वेरीफाई होता है, उसके बाद जाके आपका जब सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी है वो जाते हैं। उसके बाद पूरा स्कैन होने के बाद वेरीफाई होने के बाद क्या होता है कि जब आपकी सब चीज़ें सही मिलती हैं तब आपका एनरोलमेंट नंबर आता है, तब आप जाके उस इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट बन पाते हो। और फिर 1 साल के बाद, 1 साल की पूरी मेहनत के बाद जब आप एक सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो, तो आप लीगली डिश से डील कर सकते हो, जो कि किसी भी तौर पर कंपनी आपको नहीं निकाल सकती। और दूसरा, आप लीगली उनके जितने अफेयर्स होते हैं उसको डील कर सकते हो। और तो और, जब हम ज्वाइन करते हैं, आपकी मार्कशीट के साथ साथ में ADS का सर्टिफिकेट भी वो मांगते हैं, क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है, उनकी सेफ्टी रिपोर्ट्स में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ये सेफ्टी ऑफिसर है और इसका ये क्वालिफिकेशन है, जो कि उनको दिखाना पड़ता है। तो आप एक सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। पर बहुत से इंस्टीट्यूशंस आपके साथ में ऐसा गेम कर देते हैं कि उस केस में क्या होता है कि आपका पैसा चला जाता है, फिर आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो आपके साथ में ऐसा कुछ ना हो, तो कहीं से भी अगर आप करते हैं तो इस तरह का ADIS और PDIS के कोर्सेज करें। तो बाकी कहाँ से करें, कैसे करें, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, सेफ्टी रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल इजी सेफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ADIS हम कहाँ करें, कैसे करें, और उसको करने के लिए कहाँ रुकना है, कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमको करना चाहिए, और जो बहुत से प्रैक्टिकल्स जो हमको चैलेंजेस आते हैं जो मैंने फेस करे हैं उसके बारे में जानेंगे, ताकि जो चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं वो चैलेंजेस आपको फेस ना करने पड़े और आपका इजीली ये कोर्स